साथियों, हम लोग माइक्रो फाइनेंस करते रहते हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस एक्चुअली है क्या, इंडिया में कैसे काम करता है और क्यों माइक्रो फाइनेंस ज़रूरी है और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में किसका किसका भला होने वाला है और क्या माइक्रो फाइनेंस को एज ए बिजनेस किया तो फिर बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये जानने के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, जबरदस्त जानकारी दे रहा हूँ इस माइक्रो फाइनेंस वाले विशेष वीडियो के जरिए। सबसे पहली बात कि माइक्रो फाइनेंस क्या करता है, वो लो टिकट या स्मॉल टिकट वाले लोन देता है। इसका मतलब कम अमाउंट का लोन देता है एक एक व्यक्ति को। किसको किसको देता है? सबसे पहले देता है लो इनकम इंडिविजुअल्स को, इसका मतलब जिसकी कमाई कम हो। दूसरा, वेंडर्स जो छोटा मोटा धंधा करते हैं। तीसरा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो लेडीज लोग काम करते हैं उनके लिए। और चौथा है रूरल एंड सेमी अर्बन बोरोवर्स। इसका मतलब ये सारे लोगों को अगर लोन दिया तो फिर ये स्मॉल लोन या फिर माइक्रो लोन नॉर्मली कहलाता है, लेकिन हम लोग कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, ये जो छोटा छोटा लोन देने का पर्पस क्या होता है? सबसे पहले इनकम जनरेशन, इसका मतलब लोगों को इनकम जनरेट करने का पॉसिबिलिटी देना। दूसरा, बिजनेस एक्सपेंशन, अगर छोटा सा बिजनेस है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, या फिर नेक्स्ट एक अगर रेडी लगी है दूसरा रेडी भी खोलना है तो फिर उसके लिए बिजनेस एक्सपेंशन करने की सुविधा होगी। तीसरा, कई बार इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत रहती है कि तुरंत कुछ पैसे की जरूरत है जिससे काम बन जाएगा, तो फिर वो भी माइक्रो फाइनेंस के जरिए दिया जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कैपिटल की ज़रूरत अगर है, चाहे वो किसी नए बिजनेस में हो या फिर पुराने बिजनेस में ऐड करने के लिए, तो फिर माइक्रो फाइनेंस के जरिए दिया जा सकता है। माइक्रो फाइनेंस इंडिया में क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज़ है कि बैंकिंग गैप है। बैंकिंग का गैप का मतलब बहुत सारे बोरोवर ऐसे होते हैं जिनके पास में इनकम प्रूफ नहीं होता, जिनके पास में कोई ITR नहीं होता, जिनके बिना बैंक लोन देगी नहीं, जिनके पास में कोई कोलेटरल या फिर कोई भी गिरवी रखने की चीज़ नहीं होती। इसका मतलब अनसिक्योरिटी कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर ही नहीं सकते। और चौथा, उनका सिविल स्कोर या तो होता नहीं है या फिर है तो फिर कहीं पर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो गया होगा जाने अनजाने, तो फिर वो भी असुविधा हो जाता है और इसी कारण से बैंक रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये बैंकिंग गैप है। इसका मतलब ये नहीं कि सर उस एरिया में तो बहुत बैंक है तो फिर हमको माइक्रो फाइनेंस का धंधा कैसे करने मिलेगा। उस एरिया में बैंक है लेकिन बैंक के क्राइटेरिया में ये लोग नहीं आते, इसी कारण माइक्रो फाइनेंस में आना सुविधा होता है। दूसरा कारण है इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस। इसका मतलब इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे स्ट्रीट वेंडर जो फल बेच रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो स्ट्रीट वेंडर जो है ये पूरे भारत में हर जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन उनके लिए बैंकिंग, उनके लिए पेपर वर्क करना संभव नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर का बिजनेस बहुत बड़ा है, जूस बेच रहा है कोई। इसके अलावा छोटे छोटे किराने दुकान, ठेले हर जगह लगे हुए हैं। इसके अलावा जो टेलरिंग का काम करते हैं वो भी है। इसके अलावा जो डेली अर्निंग, रोजी वाला जो काम करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में रोजी का काम करते हैं, रोज वो काम करते हैं, रोज उनको पैसा मिलता है, तो फिर इसको कहते हैं डेली अर्नर। ये डेली कमाने वाले भी बहुत बड़ा समूह है। और इसके अलावा भारत में अच्छी बात यह है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन है, लेडीज़ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप गांव में आपको लगता है कि लेडीज़ लोगों के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन तो है लेकिन काम करने पर नहीं है। केवल कुछ राज्य में कुछ जगह पर लेडीज़ को घर से निकलने नहीं दिया जाता, बाकी सारे जगह पे लेडीज़ भी कंधे से कंधा लगाकर खेतीबाड़ी से लेकर हर चीज़ में सहयोग देती। तो ये था इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस। अब तीसरा कारण माइक्रो फाइनेंस का है अर्जेंसी फैक्टर। इसका मतलब कभी भी अर्जेंसी आ जाती है तब छोटे पैसे की ज़रूरत है और उस समय कोई और देने में बहुत दिक्कत करेगा, तब माइक्रो फाइनेंस काम आता है। जैसे मेडिकल इमरजेंसी, दूसरा इन्वेंट्री परचेज और तीसरा सीजनल बिजनेस डिमांड। ये तीनों चीज़ों के लिए तुरंत पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। इंडिया में माइक्रो फाइनेंस कितने टाइप के होते हैं? एक होता है NBFC MFI। इसका मतलब जो RBI से अलग से रजिस्ट्रेशन लिया जाता है माइक्रो फाइनेंस का, वो NBFC MFI हो। लेकिन उसमें खास बात क्या है कि उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब 10 करोड़ तो अभी है रिक्वायरमेंट, पहले था 5 करोड़, उसके बाद अभी 10 करोड़ हो चुका है रिक्वायरमेंट। और एक और असुविधा उसमें रहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कंप्लायंस का नॉर्म्स RBI का। अगर कहीं पर कोई गलती करी तो फिर कंपनी बंद करने का नोटिस भी आ सकता है, रिस्की है। दूसरा है सेक्शन 8 का माइक्रो फाइनेंस कंपनी। सेक्शन 8 में अगर आपके मेन ऑब्जेक्ट में माइक्रो फाइनेंस कंपनी लिखी है तो फिर आप ये काम कर सकते हो। एक बार आपको बता दूं बीच में कि अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी टेक ओवर करना है या फिर नया बनाना है तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, राइट। तो सेक्शन 8 कंपनी होता क्या है? ये नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर का रहता है। इसका मतलब ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी भी है और नॉन प्रॉफिट भी है। इनका मेन मुद्दा होता है सोशल इम्पैक्ट। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में फर्क डालना, पॉजिटिव फर्क डालना। इसमें डिविडेंड का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसका मतलब क्योंकि लाभ दिखाता ही नहीं है तो लाभ को बांटने का सवाल होता ही नहीं। अब तीसरा मॉडल है सोसाइटी या ट्रस्ट मॉडल। अगर किसी स्टेट में सोसाइटी या ट्रस्ट को माइक्रो फाइनेंस करने का अधिकार स्टेट दे सकती है, इसका मतलब स्टेट के पास राइट तो है लेकिन देती नहीं है नॉर्मली। अगर दी तो फिर स्टेट के रजिस्ट्रेशन में भी वो माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकता है। और चौथा है मनी लेंडिंग लाइसेंस मॉडल। ये स्टेट रेगुलेटेड रहता है और लाइसेंसिंग भी स्टेट से ही होता है। अब ये जानना जरूरी कि माइक्रो फाइनेंस का ये जो लेंडिंग मॉडल है ये काम कैसे करता है।
सबसे पहला स्टेप है बोरोवर आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है फील्ड सर्वे करना पड़ेगा, कम्युनिटी खोजना पड़ेगा कि कौन कौन सी कम्युनिटी को लोन की जरूरत रहती है। उसके बाद में ग्रुप फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ग्रुप फॉर्मेशन करके दिया जाता है जिसको JLG बोलते हैं, मतलब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप में अगर कोई भी पैसा नहीं देगा तो दूसरे लोग जॉइंट लायबिलिटी रखते हैं, कुल मिलाकर सबका पैसा मिलाकर चुकाया जाता है माइक्रो फाइनेंस में। तो ये था पहला स्टेप, मतलब बोरोवर आइडेंटिफिकेशन। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, ये है लोन एप्लीकेशन। इसमें बेसिक KYC, आधार वगैरह ले लिया अपन ने, पैन भी ले लिया, राइट। दूसरा, इनकम क्या करता है उसको समझा, इनकम अंडरस्टैंडिंग किया। तीसरा, हाउस होल्ड असेसमेंट। इसका मतलब घर में कितने खर्चे, कितनी लायबिलिटी, उसके हिसाब से महीने में कितना बचता है और हमारा इंस्टॉलमेंट दे सकता है कि नहीं, ये चीज चेक करना पड़ता है। अब तीसरा स्टेप है लोन अप्रूवल। इसमें लोन नॉर्मली 10,000 से 50,000 तक एवरेज रहता है, लेकिन लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तक भी आप जा सकते हो शहरी इलाके में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि जो माइक्रो फाइनेंस का लोन का टर्म होता है, मतलब जो पीरियड होता है 6 महीने से 24 महीने होता है, 6 महीने से कम नहीं, 24 महीने से ज्यादा नहीं। तो लोन अप्रूवल अगर हो गया तो चौथा स्टेज है डिसबर्समेंट। इसका मतलब लोन को बांटना। इसका मतलब बैंक ट्रांसफर करना पड़ता है ग्रुप मीटिंग करके, अगर ग्रुप को लोन दे रहे हैं तो। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट में सारे सिग्नेचर्स किए जाते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीपेमेंट। इसका मतलब पैसा वसूल करना। अब ये पैसा कैसे वसूल करते हैं, चाहे वो डेली कुछ लोग वसूल करते हैं, कुछ वीकली, कुछ फोर्टनाइटली मतलब 2 हफ्ते में, कुछ महीने में, कुछ क्वार्टर में, कुछ साल में, लेकिन एक्चुअली महीना सबसे स्टैंडर्ड है और कुछ लोग हफ्ते में भी लेते हैं, तो ज्यादा आसान हो जाता है। और इसमें फील्ड कलेक्शन का भी मॉडल बनाया जाता है कि किस तरीके से फील्ड में कलेक्शन किया जाएगा। अब पांचवा स्टेप है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, 5 से 10 लेडी लोगों का, मतलब महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है। हर मेंबर को लोन मिलेगा, लेकिन ग्रुप गारंटी देती है रीपेमेंट का। अगर कोई नहीं दिया तो सारा ग्रुप मिलकर उसका पैसा चुकाता है, इसीलिए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कहते हैं। और अब कमाई की बात कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कमाता कैसे? सबसे पहले ब्याज से, मतलब इंटरेस्ट से कमाता है। दूसरा, प्रोसेसिंग फीस से कमाता है। तीसरा, इंश्योरेंस अगर कराता है तो इंश्योरेंस का कमीशन भी कमाता है। चौथा, रिपीट लोन साइकिल। इसका मतलब लोन का जो साइकिल है वो रिपीट करता रहेगा और कमाएगा। इसके अलावा और भी कुछ कमाई हो सकता है, जैसे मीटिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा लॉगिन चार्जेस भी हो सकता है, राइट। किसी भी और तरीके का चार्जेस जो कि जेन्युइन लगे तो वो भी एडिशनली लिया जा सकता है, राइट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। आज के वीडियो से आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर धंधा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज है और उनको अगर पैसा दिया तो फिर उन लोगों को चिंता भी रहती है कि अगले दिन भी उनको काम करना है, घर परिवार वाले होते हैं, और कलेक्शन का रेशियो बहुत अच्छा होता है माइक्रो फाइनेंस में। तो दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस का धंधा बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर नया कंपनी बनाना है तब भी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको टेक ओवर करना है कंपनी तो भी हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो। Sandy.